पीएफ से पैसा निकालना चाहते हो? ये वीडियो मैंने दोस्त आप ही के लिए बनाई है। बस आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं भी मत जाओ, क्योंकि मैं नए रूल 2026 में जब से ईपीएफओ ने अपने पोर्टल और उमंग ऐप में बदलाव किया है उसके बाद ही ये वीडियो बनाई जा रही है, ताकि आप सभी की हेल्प हो सके। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो नए रूल से पीएफ निकालने का जो तरीका बताया गया है वो मजेदार होने वाला है। उसमें आपको ये भी दिख जाएगा कि आप अपने पीएफ पोर्टल से यानी आप अपने पीएफ फंड से कितने रुपए निकाल सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हमें करना क्या है कि आपको अपने गूगल क्रोम में ये लिखना है मेंबर होम। इतना लिखोगे, गूगल क्रोम में सर्च करोगे, आपके पास एक वेबसाइट खुल के आएगी जो सबसे ऊपर ही दिखेगी मेंबर होम की। उस पर क्लिक करके अभी जैसा मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है इसी तरीके से आपके स्क्रीन पर भी आ जाएगा। यहां पर आपको इवन नंबर जो लिखा हुआ है, अपने 12 अंकों का इवन नंबर लिखना है। उसके बाद नीचे पासवर्ड लिखना है जो आपने पासवर्ड बनाया होगा। लेकिन एक मिनट, आप लोग ये सोच रहे हो कि मैंने तो पासवर्ड बनाया ही नहीं। तो मेरे दोस्त, इसके लिए भी आइडिया है मेरे पास। नीचे लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, इस पे क्लिक करोगे तो आप अपने सिंपल सी कुछ डिटेल भरकर अपने पासवर्ड को रीसेट कर पाओगे। अगर आपको ये नहीं पता कि मैं पासवर्ड कैसे रीसेट करूंगा, तो मैंने स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा दिया है, इसे देखकर आप अपने पीएफ के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो, नया पासवर्ड बना सकते हो। और साथ ही अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएगा कि आप अपने पीएफ में केवाईसी कैसे कर पाओगे। केवाईसी होना बहुत जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि अगर आप किसी पैसे को अपने खाते में लोगे तो वो कौन से खाते में लेना है ये पीएफ डिपार्टमेंट्स को पता होना चाहिए। सिंपल, हम इसे जब लॉगिन करते हैं, साइन इन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ओटीपी आता है। ओटीपी को लिखना होता है नीचे, जहां आप देख रहे हैं वन टाइम पासवर्ड। उसके बाद नीचे सबमिट लिखा हुआ है, सबमिट पे क्लिक करके हम पोर्टल को बिल्कुल अच्छे तरीके से लॉगिन कर लेते हैं और इस तरीके की सरफेस दिखती है जैसा अभी आपके सामने दिख रही है मेरे भाई। और एक चीज बता दूं कि आपके पास ओटीपी हमेशा उसी मोबाइल नंबर पे आएगा जो आपके पीएफ पोर्टल से लिंक्ड होगा, और वही मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक्ड होना चाहिए। अगर दोनों नंबर अलग अलग होंगे तो आपके पास ओटीपी आने में थोड़ी सी समस्या होगी। बस आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाने की जरूरत है अपने पीएफ पोर्टल में, या फिर आप अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए। दोनों ही चीजें कर लीजिए, तब आपके पोर्टल को लॉगिन करने में कोई समस्या नहीं होगी। सिंपल, जब हम लॉगिन करते हैं, पोर्टल जब इस तरीके से लॉगिन हो जाता है तो हमें ना आगे देखना है ना पीछे देखना है, क्योंकि हमें भाई हमारी जरूरत के हिसाब से पैसे निकालने हैं, एडवांस क्लेम करना है। तो हमें बस केवाईसी देखना है कि कंप्लीट है कि नहीं है, वो तो आप देख ही लोगे। यहाँ एक मैनेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपनी केवाईसी जो है चेक कर सकते हैं कि केवाईसी में आपके पास पैन कार्ड लिंक है या नहीं है, अपना बैंक अकाउंट लिंक्ड है या नहीं है। अगर ये सब लिंक्ड है तो हमें ऑनलाइन सर्विसेज में आना है और इसमें आपको तीसरे नंबर पे क्लेम दिखेगा, ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 31, फॉर्म 19 और 10C। और इसी में आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछा जाएगा जो पहले से ही आपकी केवाईसी के माध्यम से इसमें लिंक्ड हुआ पड़ा है। तो आपको यहां पर जो लिखा हुआ है बैंक अकाउंट नंबर एज सीडेड अगेंस्ट इवन नंबर, जो पहले ही आपके इवन नंबर से बैंक खाता जुड़ा हुआ है, उसको यहां पर लिख के चेक जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। और ये जो अंडरटेकिंग है इस पर क्लिक कर देना, यस करना है। ये पॉपअप सभी के पास आता है। जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो आप इसे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपके पास एक ऐसा फॉर्म आएगा। अगर आपका अकाउंट नंबर सही नहीं होगा तो आपके पास एरर आ जाता है, उसी टाइम पता लग जाता है। तो हमें देखो यहाँ पे 3 फॉर्म मिलेंगे मेरे भाई, और यहाँ पर हमें एडवांस क्लेम करना है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सर्विस में हूं, यानी मैं जॉब करते हुए भी अपने पूरे पैसों को निकाल लूं, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये भी मैं दिखा देता हूं। फाइनल सेटलमेंट फॉर्म 19 को एक बार सेलेक्ट करके दिखा देता हूं। यहां पर जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करता हूं तो आपके सामने एक एरर आ जाएगा रेड मार्क में। इसमें लिखा हुआ है डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ एंड रीजन ऑफ एग्जिट इज नॉट मार्क्ड, यानी डेट ऑफ एग्जिट मार्क्ड नहीं है, इसीलिए आप इस फाइनल सेटलमेंट को नहीं कर सकते हैं। जॉब छोड़ने के 60 दिन बाद ही आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको फॉर्म 10C भी दिखा देता हूं। इसमें भी सेम इशू दिखेगा और आप इसमें पता लगा पाएंगे कि हाँ ये दिक्कत है। आपको ये भी दिखा देता हूं, इसमें भी सेम चीज लिखी हुई है, लगभग इसमें भी वही चीज है। अब यहाँ पर मैं एडवांस क्लेम के लिए मैं चूज करूंगा। हम जैसे ही एडवांस क्लेम फॉर्म 31 को चूज करते हैं तो हमारे सामने एक नया ऑप्शन आता है, यानी एक नई डिटेल खुल के आती है जिसमें 2 चीजें दिखती हैं। पहला कि आपका आधार सत्यापित है या नहीं है, इसके बारे में आप पता कर सकते हैं, जिसके लिए क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके क्लिक हियर लिखा हुआ है। उसके बाद उसके नीचे ही आता है पात्र सेवा चुने, सेलेक्ट एलिजिबल सर्विस, यानी आपको एक कंपनी चूज करनी है। अगर आपकी कई सारी कंपनियां हैं या एक कंपनी भी है तो आपको उस कंपनी को यहाँ चूज करना है जिसमें आपके पैसे बचे हुए हैं। हो सकता है कई सारी कंपनियां हो और करंट कंपनी में सिर्फ पैसा बचा हो और बाकी की कंपनियों में पैसा नहीं हो, इस वजह से यहाँ पर चूज करने के लिए आता है। उसके बाद जैसे इसमें हम एक कंपनी चूज करते हैं,
एक और ऑप्शन खुलता है जिसमें लिखा होता है जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है, यानी आपको एक कारण दिखाना पड़ेगा। यहां पर लिखा हुआ है ESSN इलनेस यानी बीमारी के लिए, ESS मैरिज, ESS एजुकेशन, हाउसिंग रिलेटेड नीड्स, स्पेशल सर्कमस्टेंस लिखा हुआ है। तो यहां पर आपको ये देखना है कि ये सिर्फ आपके 5 माध्यम ही, अभी 5 तरीके से ही आप पैसे निकाल सकते हैं। और भी तरीके हैं लेकिन आप उसके लिए अभी एलिजिबल नहीं हैं। जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तो वो ऑप्शन भी दिख जाएगा। तो मैं यहां पर एक ऑप्शन कोई भी चूज कर लूंगा तो मेरी जितनी भी एलिजिबिलिटी बनती है सब में एक जैसी ही बनेगी, ना किसी में ज्यादा ना किसी में कम बनेगी। मैं दिखा देता हूं, जैसे मैंने इलनेस का चूज किया है तो इलनेस में मेरे 8,445 रुपए की एलिजिबिलिटी बनती है। अब मैं मैरिज चूज करता हूं, मैरिज में भी सेम दिख रहा है और एजुकेशन में भी सेम दिख रहा है। अगर यहां पर कोई कम या ज्यादा बनता तो अमाउंट यहां नीचे चेंज होता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हर जगह पे मेरी एक ही तरह की एलिजिबिलिटी बनी हुई है, यानी मेरे क्लेम करने के फंड एक ही हैं, 8,445 रुपए। तो मैं मैक्सिमम इसमें से पैसा निकालना चाहता हूं, मैं 8,400 रुपए का क्लेम करूंगा, जिसके लिए मुझे यहां पर फीड करना होगा जहां पर ये कर्सर है 8,400 रुपए। आप इतना लिखकर नीचे आएंगे, नीचे आपको कर्मचारी का पता भरना है, यानी आपके आधार में जो पता लिखा हुआ है वही पता आपको भरना है। तो एक एक करके अपने पते को भर लीजिए। जब ये भर जाए, सब कुछ भर जाए, पिन कोड के साथ भर जाए, तो नीचे एक कंसेंट लिखा हुआ है, मैं अपनी पहचान स्थापित करने और ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, ये जो कंसेंट है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, गेट आधार ओटीपी लिखा हुआ है, इस पर तुरंत ही क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को यहां नीचे जो दिख रहा है एंटर ओटीपी लिखा हुआ है, इसमें उसी ओटीपी को भरना है जो 6 अंकों का होगा। यहां भी लिखा हुआ है एंटर 6 डिजिट ओटीपी। तो इस ओटीपी को भरने के बाद वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम, इस पर क्लिक करते ही आपके पीएफ की क्लेम तुरंत चुटकियों में सबमिट हो जाएगी और इसके लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा इस क्लेम को करने के बाद। और दूसरी बात है कि आपका जो पीएफ का फंड है वो हफ्ते 10 दिन या 3 से 4 दिन, जो भी आपके रीजनल हेड ऑफिस के हिसाब से समय लगता है, उस समय पर पैसा आ जाएगा। अब इस क्लेम को चेक करने के लिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज में आना है और यहां पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमें ट्रैक क्लेम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। यहां पर हमें दिख जाएगा ट्रैकिंग आईडी, फॉर्म टाइप, क्लेम मोड, क्लेम फाइलिंग डेट, सब कुछ दिख जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अभी तक आपने एडवांस क्लेम नहीं किया है तो कुछ पैसे का एडवांस क्लेम करके आप चेक करिए। अगर अभी से सब कुछ तैयार रखेंगे तो आपको फ्यूचर में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर अभी आप सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें सही करके रखेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके फ्यूचर के विड्रॉलिंग के लिए। और अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।